नमस्कार हिंदुस्तान, प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष में इस वक्त चुनावी माहौल है। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, लगातार चल रहा है और इसमें सभी पार्टियां पुरजोर अपना दम लगा रही हैं, जोर लगा रही हैं अपनी पार्टी को जिताने की। हर तरह से कोई विपक्ष को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई गठबंधन की तारीफ कर रहा है, कोई गठबंधन की बुराइयां कर रहा है। चलता है, चुनावी माहौल है, नेता है, करेंगे तब काम। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जितने भी नेता जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, वह लोग अपने काम को लेकर कभी भी जनता में नहीं जाते कि हमने अपने जनता के बीच में क्या किया। अभी आपने देखा होगा, बीते दिन कल दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की वाइफ आई और पूरे माहौल को बनाती है कि जेल का जवाब वोट थे। जेल का जवाब वोट थे कैसे होगा? जो किया उसकी सजा मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। कानून का प्रावधान है, कानून है, अपने तरीके से चलेगा। ईडी का संबंध गया, आपको बार बार बुलाया गया, आप नहीं गए। जब गए तो आप कल्प्रिट पाए गए और कोर्ट द्वारा, मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, कोर्ट द्वारा आपको जेल भेजा गया और जमानत आपकी बार बार रद्द हुई। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करा, वो सिर्फ और सिर्फ किया तो किया हमारे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किया। जिस भी कोर्ट अपने आप में गए, आपकी जो अपील थी वो पूरी तरह से खारिज हुई। उसके बावजूद भी आप पॉलिटिकल एजेंडा बनाए जा रहे हैं और एजेंडा बनाने के बाद सीधा और सीधा सत्ताधारी पार्टी को गाली बक रहे हैं, मोदी को गाली बक रहे हैं, जिसको भी गाली बकने जिसका मन आ रहा है वो गाली बक रहा है, जिस तरह से मन आ रहा है वो गाली बक रहा है। आप एक बार बताइए, जब कोई भ्रष्टाचार करेगा या कुछ भी गलत काम करेगा तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? जेल होना चाहिए, जो कि मिल रहा है। ठीक है, जैसा भी है, ये हम भी फैसला नहीं कर सकते, ना आप फैसला कर सकते इस चीज का। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट करेगा, हमारा संविधान करेगा। जो धाराएं हैं हमारे संविधान के अनुसार वो उन पर लगाई गई हैं और अगर वो नहीं उस पर साबित होती है तो वो छूटेंगे भी। ऐसा नहीं है कि कई लोग छूटे नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगे, आरोप लगते रहते हैं, छूटते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वी दिल्ली के अंदर सुनीता केजरीवाल आती हैं और बात करती हैं कि जेल का जवाब वोट से। ऐसा नहीं होता। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत जागरूक है, हर तरह के विषय को देखती है। आजकल पहले जैसी जनता नहीं रही जो आंख बंद करी और वोट डाल दी। आजकल हर चीज का पैरामीटर होता है, हर चीज की R&D करती है पब्लिक और हर चीज की जांच करने के बाद ही पोलिंग बूथ पर जाती है और अपना कीमती वोट देकर आती है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो आप शोर मचा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, पूरे रोड जाम करती है। वो जो जाम लगाने के बाद आप कहते हैं कि रोड हमारी, पूरी जनता हमारे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माहौल क्या है वो आपको वोट के बाद ही पता लगेगा। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, आपको सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमारे ही संविधान पर उंगली उठाना और हमारे ही कानून की जो धाराएं हैं उन पर उंगली उठाना, कोर्ट पर उंगली उठाना, इस पर उठाना कितना आसान है ये हमको पॉलिटिकल पार्टी ने ही बताया है। और यही काम अगर कोई आम आदमी करता तो मुझे नहीं लगता वो उसकी जमानत के कागज भी कोर्ट के अंदर लग जाते हैं और उसकी जमानत होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी वादा कर सकती है, सच्चा कर सकती है, झूठा कर सकती है। मोहल्ला क्लिनिक की हम बात करें, एक में भी दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हम बात करें फ्री बिजली की, फ्री पानी की, आप जाके देखिए, लोगों के बिल देखिए, हाई लेवल के बिल आ रखे हैं, इतने इतने बिल आ रखे हैं कि लोग बिल देने में असमर्थ हो जाते हैं, महीनों लग जाते हैं उनको बिल पूरा करने में। पानी की बात करें, पानी का इतना बड़ा घोटाला, सब कुछ घोटाला, DTC घोटाला, इतने तो घोटाले हैं। पहले आप उनसे तो बाहर आइए, जो चीज बाहर है पहले उससे बात कीजिए, जो चीज गलत है उसको सुधारिए, उसके बाद ही जनता के बीच में आइए। और आपके विधायक ने क्या काम किया, कभी उसके बारे में भी चर्चा की। संक्षेप में आइए, नॉर्मल जनता के बीच में आइए, आपके गलियां देखिए। आपने बोला निगम हमें दे दीजिए, निगम आपको दिया, उसके बावजूद भी आपने गली गली में कूड़ा है, हर जगह कूड़ा कचरा। आप देखिए गलियां बंद पड़ी हैं, सिविल लाइन बंद पड़ी है, आपके जल बोर्ड का हाल देखिए, पूरे हर जगह जाम लगा हुआ है, पानी नहीं है, स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा पूरी दिल्ली वालों को। और वही बात करें हम आपकी, जो जिन नेताओं के कहने पर आप दिल्ली के अंदर आती हैं, जिन भी सभाओं में जाती हैं या अरविंद केजरीवाल जाते हैं, कृपया थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़े दिन पहले जाकर वहां की जांच कीजिए, अपनी लोकल रिपोर्ट देखिए कि क्या वो नेता काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उस लोकल नेता की वजह से गाली खानी पड़ती है उच्च लेवल के नेताओं को। तो कृपया अपने नेताओं पर जरूर ध्यान दें। राजनीति है, राजनीति के तरीके से होगी, करनी भी चाहिए, और जो बातें हैं सही और गलत वो जनता के बीच में भी आनी चाहिए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, अपना वोट का अधिकार जानती है, क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला आने वाली 4 तारीख को हो जाएगा। और वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि वोट ही आपका एक 5 साल के बाद एक अधिकार आता है जिससे आप
अपनी सरकार चुन सकते हैं, अपने मन का नेता चुन सकते हैं, जो देश के ऊपर राज करेगा, देश के ऊपर चलाएगा, हमारी रणनीतियां बनाएगा, हमारे ऊपर फैसले होंगे। तो सोच समझ के वोट डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहें। प्रथम झलक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।